हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कि हर स्टूडेंट इसे इजी समझता है, पर ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम सभी गिन लेते हैं कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं, 206 बोन है। बच्चे बच्चे को पता होता है, पर इससे काउंटिंग करने में ही बहुत लोग भूल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ये रिब है, इसका वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसके फेशियल बोन कितने हैं, क्रेनियल बोन कितने हैं, इसमें सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। हर एक इंसान को इस चैप्टर की बहुत सी ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले सुनेंगे बहुत ही ध्यान से। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं, ये सभी जानते हैं। और जो बोन है बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट से मिलके, बहुत हार्ड, जो कि टूटने से भी नहीं टूटता है। और एक बार अगर टूट जाता है उसे तो जुड़ने में भी बहुत समय लगता है। कार्टिलेज है स्लाइटली पेबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स। कार्टिलेज के पास क्या होता है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स होते हैं। हम देख रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सियल जैसे कि हम लोग के फेस से लेके जितना भी ये नीचे वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम तक, ये क्या है, एक्सियल वाला पार्ट है। अपेंडिकुलर, ये जो किनारे हाथ से लेके पैर वाले हैं उसे हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो वॉलेट में वो किया गया है हाईलाइट, वो है एक्सियल, और ये जो येलोइश है यहाँ पे वो क्या है, अपेंडिकुलर। एक्सियल में है हेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये स्टर्नम है, और ये क्या है, रिब्स है। ये हड्डियाँ जो हैं रिब्स हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 लिम्स हैं, हैंड लिम्स होते हैं, पाँव वाले जितने भी हड्डियाँ हैं। पेक्टोरल गर्डिल होती है, ये है, ये पेक्टोरल गर्डिल कंधा हमारा, और ये क्या है, पेल्विक गर्डिल। बोन्स ऑफ हेड में 29 हड्डियाँ होती हैं। स्कल में ही होती हैं 22 हड्डियाँ, जो खोपड़ी है हमारी इसमें 22 हड्डियाँ। हायोइड बोन 1 है, और ईयरोजिकल 6 बोन होती हैं, 3-3 करके, एक कान में 3 और दोनों कान को मिला के 6 बोन्स होते हैं। स्कल में हम देखेंगे क्रेनियल होते हैं और फेशियल पार्ट होते हैं। क्रेनियल बोन जो होते हैं उसमें फ्रंटल बोन होता है, पैराइटल बोन 2 होते हैं, फ्रंटल 1 होता है, पैराइटल 2 होते हैं, टेम्पोरल भी 2 होते हैं, ऑसिपिटल 1 होता है, एथमॉइड 1 होता है, सिफेनॉइड 1 होता है। ओके, और फेशियल एथमॉइड ये है आँख के पास में। सिफेनॉइड, ये जो हम कहते हैं ब्रेन, दिमाग है मेरे पास, सिफेनॉइड वो बोन होता है। हमने देखा जो स्कल में 22 बोन होते हैं, स्कल में, और फेशियल के 8 बोन थे, और यहाँ पे फेशियल के 14 बोन है और क्रेनियल के 8 बोन है। तो हमने देखा फ्रंटल 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल 1 है, सिफेनॉइड 1 है, एथमॉइड 1 है। सिफेनॉइड वही जो हम कहते हैं उंगली लगा के, मतलब ब्रेन है मेरे पास, मतलब वो क्या है, सिफेनॉइड को इंडिकेट कर रहे हैं। और हमारे जहाँ पे आँख में जो यहाँ पे जो छेद होते हैं आँख में के पास, जहाँ पे गड्ढा होता है, वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जैसा आई का प्रेजेंट होता है, वो क्या है, एथमॉइड बोन है। फेशियल बोन में हम देखते हैं कि नाक के 2 बोन होते हैं, मैक्सिलरी 2 होती हैं, होठ के ऊपर जो बोन होता है मैक्सिलरी है। फिर क्या है, जाइगोमोटिक बोन है, आँख के पास जो है तो जाइगोमोटिक बोन होता है, वो 2 होता है। लैक्रिमेल हमारे पास क्या है, 2 बोन है। लैक्रिमेल जहाँ पे आँख है वहाँ पे क्या है, आँख के पास में लैक्रिमेल बोन होता है। पैलेटाइन 2 होते हैं। और फिर क्या है, इन्फीरियर नसल 2 होते हैं। मैंडिबल जो जबड़ा होता है 1 होता है। वूमर जो होता है नाक, दोनों नाक को जोड़ता हुआ एक बोन जाता है, वो क्या है, वूमर होता है, वो 1 इन नंबर होते हैं। उसके बाद हायोइड बोन 1 होता है। यू शेड बोन जो है बकल कैविटी के उस पर प्रेजेंट होता है, ये बकल कैविटी है हमारा ये, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, यू शेड, उसे हम हायोइड बोन कहते हैं। एक्सियल हमारा बोन्स ऑफ हेड हमने देखा,
जो स्कल जब आर्टिकुलेट होता है वर्टिब्री के साथ, ये वाला स्कल हमारा, ये स्कल वर्टिब्री के साथ जुड़ रहा है। वर्टिब्री मीन्स एटलस के साथ जब पहला जुड़ता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। ये हड्डियां दो प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। और हमारा वर्टिब्रल कॉलम हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल जो होते हैं 7 होते हैं। जो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है बहुत लोगों को, जो स्कल से जो नीचे जाता हुआ बोन्स है वो क्या है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री जहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है 12 होते हैं। लंबर वर्टिब्री जो नीचे के साइड में आता है वो 5 होते हैं। सैक्रल जो है फ्यूज्ड होता है। और एक कॉक्सियल वर्टिब्री वो भी एक नंबर की होती है, एक फ्यूज्ड होती है, मीन्स उसका पेयर नहीं होता है, वो एक ही होती है और वो फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई हड्डी होती है। फिर हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कुछ और जानकारी। वर्टिब्रल कॉलम सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जहाँ से हमारी नसें पास होती हैं। ये हमारा सेकेंड ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड यहीं से पास होता है और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है हमारी बॉडी से मैसेज लेके। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं सारे मैमल्स में। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करते हैं हेड को, एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। हमारा क्या है, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है। रिब्स से जो हमारी हड्डियाँ ये सब जुड़ी हैं, उनको हमारी जो रिब्स है उससे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिलता है। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारा जो है रिब्स होता है इधर में, उस साइड में भी, जिसमें हमारे लंग्स पैक्ड होते हैं। और हम सभी को हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्टर्नम होता क्या है। हम देखेंगे जो हमारा लंग्स है, लंग्स के बीच में लंग्स है, उसके बाद हमारे रिब्स हैं। रिब्स को कौन एक लाइन जोड़ी हुई है जो हमारे गर्दन से लेके नीचे तक आती है, गले से लेके नीचे तक आने वाली जो हड्डी है वो हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन है, वो जो हमारे सामने एक हड्डी है सीने पे। जब हम हाथ रखते हैं सीने पे तो एक हड्डी का भार महसूस होता है, वो क्या है, स्टर्नम है। रिब्स जो होते हैं 12 पेयर्स होते हैं, मीन्स 12 पेयर है लेकिन 24 रिब्स होते हैं हमारे अंदर। ट्रू रिब्स जो हम देखेंगे 7 होते हैं। ये क्या है, 7। ये जो स्टर्नम से, ये है हमारा स्टर्नम, इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या है, ट्रू रिब्स है। वर्टिब्रो कॉन्डल फॉल्स रिब्स जो हमारे 8th 9th एंड 10th रिब्स हैं वो क्या है, फॉल्स रिब्स है। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स इसे हम कहते हैं। और ये क्या है, फ्लोटिंग रिब्स जो कि 7th रिब्स से ही ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। स्टर्नम से देख रहे हैं हम डायरेक्टली 7 तक ही अटैच्ड है। 8 9 10 जो है 7 से अटैच्ड होता है। और फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो अपने नीचे वाले पोर्शन में अटैच्ड होता है, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वो किसी की हेल्प से अटैचमेंट नहीं किया हुआ है, वो खुद ही फ्लोट कर रहा है हमारी बॉडी में। Each rib has two articulation surface on its dorsal end is called bicephalic. Bicephalic क्यों बोला गया है, क्योंकि हर रिब जो है पीछे से अटैच्ड है। डॉर्सल माने पीछे के साइड से अटैच्ड है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। ये उधर से भी अटैचमेंट रख रहा है, इधर से भी अटैचमेंट रख रहा है। ट्रू रिब्स अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रे, और जो ट्रू रिब्स है वो थोरैसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड करते हैं। वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड होंगे, मतलब आगे की तरफ स्टर्नम से, एंड कनेक्ट, और फिर स्टर्नम से अटैच्ड होके कैसे अटैच्ड है, वो हाईलाइन कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं। फॉल्स वर्टिब्रे डू नॉट आर्टिकुलेट, और जो फॉल्स वर्टिब्रे हमने देखा वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, 7th रिब से अटैच्ड होते हैं हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। फ्लोटिंग रिब्स वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते हैं, सामने से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो पीछे से ही बस कनेक्शन रखते हैं। बोन्स, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ 4 लिम्स को देखेंगे।
इंडिकुलर स्केलेटन मीन्स जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं, पाँव की हड्डियां हैं। ये एक हाथ में 30 हड्डी होती है तो दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। इसमें क्या है, ह्यूमरस का एक होगा, ये है ह्यूमरस। ये पार्ट क्या होता है, ह्यूमरस। ये है रेडियस, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये जो पीछे वाला है वो अल्ना है। फिर हम देखेंगे कार्पल जो होते हैं 18 नंबर, हमारी कलाई की जो बोन है, पाम बोन, हथेली की जो बोन होती हैं, मेटाकार्पल उसे कहते हैं, वो 5 नंबर होते हैं। और फेलेंजेस जो उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं। तो एक हाथ में मिला के कितनी हड्डियां हो गई हैं, हमारे 30 हड्डी हो चुकी है। और दोनों हाथों में मिला के हमारे 60 बोन्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे पैरों की हड्डियां जितनी हैं। पैरों में हड्डियां जो है फीमर है, ये एक है थाई बोन, एक पैर में एक हड्डी नी बोन। घुटने में जो होती है पटेला, ये क्या है, नी बोन है। टीबिया है, ये जो मोटा वाला पार्ट है सामने इसकी तरफ टीबिया है, और जो पीछे से है वो पतला जो पार्ट होता है फ्यूबुला होता है। टीबिया एक, फ्यूबुला है एक। टार्सल जो होते हैं 7 ही नंबर होते हैं। हमने कार्पल्स जो देखा था, ये पैर की हड्डियों को टार्सल बोलते हैं, और कार्पल्स बोलते हैं हाथ की हड्डियों को, वो 8 ही नंबर होते हैं। मेटाटार्सल 5 होते हैं। पैर की जो हड्डियां हैं मेटाटार्सल हैं, और हाथ की हड्डियां भी मेटाटार्सल्स ही होती हैं, वो भी 5 इन नंबर होती हैं। फेलेंजेस डिजिट हाथ और पाँव में 14 नंबर ही होते हैं। अब हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल, हमारी जो कंधा है जो हमारे, उसमें एक कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन जो हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो हम सबसे पहले हम अपने गर्दन के पास से जो हड्डी हमें दिखाई देती है कॉलर की तरह जो होती है, उसे कॉलर बोन होते हैं। दोनों साइड मिला के 2 हड्डी हो जाती हैं। स्कैपुला शोल्डर बोन होता है, स्कैपुला। और ये जो स्कैपुला पीछे की तरफ जो शोल्डर बोन होता है वो होता है स्कैपुला। एक ट्रायंगुलर शेप बोन होता है। स्कैपुला क्या है, ट्रायंगुलर शेप फ्लैट बोन होता है, पीछे की तरफ हमारे होता है। 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में होते हैं। स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज, एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज उसमें प्रेजेंट होते हैं। विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमियन, मतलब इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है एक्रोमियन, जो कि हमें मीन्स एक जगह प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे दूसरे बोन आके जुड़ सके। एक्रोमियन के नीचे क्या है, एक डिप्रेशन है, ग्लिनॉइड कैविटी, जहाँ पे जाके उसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो हमारे हाथ का जो पहला बोन होता है ये यहाँ पे जाके जुड़ता है। ये जो कैविटी है उसको हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। ये यहाँ से जाके जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, शोल्डर जॉइंट ये फॉर्म कर देता है। ये स्कैपुला जो हमारे पीछे की तरफ दिखता है, यहाँ पे एक कैविटी है, इसको हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। यहीं पे आके हड्डी जुड़ती है। पेल्विक गर्डल, हमारे जो पैर का जो हड्डियाँ हैं, वहाँ पैर की हड्डियाँ जो थी, जो फीमर था, टीबिया एंड फ्यूबुला था। उसके बाद पेल्विक गर्डल जो हमारे हिप जॉइंट जो होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। 2x1 बोन करके फॉर्म बाय 2 कोएक्सल बोन। ये क्या है, कोएक्सल, ये भी क्या है पार्ट, कोएक्सल पार्ट है। इच कोएक्सल, हर कोएक्सल कैसे बना हुआ है, इलियम से, इस्चियम से एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से बना हुआ होता है। ये देखिए, ये इलियम दिखा रहा है, ये इस्चियम, और ये वाला जो पार्ट है छोटा सा प्यूबिस है। बड़े वाले पार्ट को हम लोग इलियम बोलेंगे, ये याद रखेंगे, इलियम। फिर ये छोटा वाला पार्ट मीडियम साइज जो है, और जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो प्यूबिस बोलते हैं। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, एक पॉइंट है जहाँ पे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं।
वहाँ पे एक कैविटी है, कैविटी प्रेजेंट होगी, उसे हम बोलेंगे एसेट्यूबुलम। मतलब कोई भी कैविटी है, ये कैविटी है, तो यहीं पे जाके क्या होगा, हमारा फीमर बोन जो है यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, जुड़ेगा। द टू हाफ ऑफ द पेडली, और ये हाफ और ये हाफ कैसे जुड़ता है, ये जुड़ता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे एक बोन है, वहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से जुड़ता है। अब हम देखेंगे जॉइंट्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट क्या है, दो चीज़ों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम जॉइंट्स कहते हैं। और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो प्रेजेंट मीन्स जो जुड़ा होता है उसको भी हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। बोन्स जो होती हैं जो हार्ड वेट पाते हैं, और कार्टिलेज जो होते हैं थोड़े नरम जो होते हैं। 3 तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्के, फाइब्रस जॉइंट मतलब इमूवेबल जो कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, नॉन मूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस मीन्स जो हल्का मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं मूवेबल, जिससे हम मूव करा सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स हमने देखा स्यूचर बिटवीन फ्लैट स्कल में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, स्यूचर है। ये क्या है, स्यूचर। इसको जो जॉइन करके रखा है वो क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। हम अपनी क्या करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम जो करते हैं वो क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में हम झुक भी पाते हैं, हम अपनी गर्दन को मुड़ा भी पाते हैं, अपनी पीठ को इस साइड भी घुमा पाते हैं, उस साइड भी घुमा पाते हैं। बोन्स जैसे कि जो जॉइंट होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स से प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, साइनोवियल जॉइंट्स क्या है, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन। साइनोवियल जॉइंट्स मतलब मूवेबल जॉइंट्स हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं इसके अंदर, ताकि हम अपने दो बोन्स को मूव कर सकें। हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट शोल्डर जॉइंट एंड यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट, यहाँ पे क्या है, बॉल एंड सॉकेट देखेंगे, हम अपने हाथ को इधर से उधर घुमा पा रहे हैं और अपने पैर को भी इधर से उधर डांस करते टाइम हम घुमाते हैं। हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, जैसे हमारे हाथ हिंज, हम अपने वंदे मातरम जब हम अपने हाथ को उठा के बोलते हैं, पैर को भी हम उठाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो वो कौन सा प्रेजेंट होता है, हिंज ऐसे करके ये होता है हिंज। और ये हमारा ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इसको भी हम मूव कर पाते हैं। और ये हमारा क्या है, फीमर, यहाँ पे नी होता है, ये पैर के बारे में फीमर और ये नी। और यहाँ पे जो है टीविया फिबुला जो होता है उससे भी हम मूव करा पाते हैं। पाइवट जॉइंट, ये हमारे यहाँ पे जो है पाइवट जॉइंट, ये सर जब हम बोलते हैं तो क्या है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, जो हमारे हाथ की हड्डियाँ हैं, जो हमारा कार्पल है वहाँ पे बहुत सारे जो बोन्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सैडल जॉइंट हम बोलेंगे, ये जो थंब है हमारा, यहाँ पे जो बोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल, कार्पल, ये है कार्पल। और ये यहाँ पे क्या होगा, मेटाकार्पल। ये क्या है, हथेली की हड्डी है, वृष्ट के, ये जो कार्पल मेटाकार्पल वृष्ट बोन है, और ये पाम बोन है। यहाँ पे जो जोड़ता है हमारी अंगूठे में, जो हम अंगूठा दिखाते हैं, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाएंगे, उसके ऊपर जो बोन होती है वो क्या होती है, सैडल जॉइंट होती है। और हम ग्लाइडिंग जॉइंट मीन्स जो हमारे वृष्ट बोन जो होते हैं छोटे छोटे, उसके बीच में जो हड्डियां होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे हम जैसे ऐसे कर पाते हैं, इधर आओ बुलाते हैं किसी को, तो वो क्या होती है,
कार्पल बोन हम जैसे GC से याद कर सकते हैं, ग्लाइडिंग एंड कार्पल। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब, अंगूठा दिखाना मतलब सैडल कार्पल एंड मेटाकार्पल। पाइवट जन मतलब यस सर, जब मुंडी हिलाते हैं एटलस एंड एक्सिस का काम होता है। हिंज जॉइंट हमने देखा कि हाथों में और पैरों में जो जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हम अपने हाथ को चारों तरफ कैसे घुमा लेंगे, वो बॉल एंड सॉकेट की वजह से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। इसके डिसऑर्डर क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जब खुद के बॉडी सेल्स खुद को ही भूल जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ये क्या करता है? अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है, फैटिक करता है, वीकनेस, पैरालिसिस स्केलेटल मसल्स में हो जाते हैं। थकान होगी, वीकनेस हो जाता है, पैरालिसिस स्केलेटल मसल्स, वही क्या होता है, स्केलेटल मसल जो है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। वो मतलब चीज़ों को पहचानना ही भूल कर देता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये है नॉर्मल बाइसेप्स, और ये क्या है? बाइसेप विथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हम देख रहे हैं कितना पतला हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो खुद ही क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है, मतलब मरने लगता है, ख़राब होने लगता है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है ये। जैसे हमारे मसल्स 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। तो हमारे जो स्केलेटन में मसल्स अटैच्ड होते हैं वही मसल्स ख़राब होने लगते हैं। टेटनी, रैपिड स्पाज इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी सिकुड़न आ जाता है, हाथ किस तरह से भी मुड़ने लगता है। हम सोए भी रहते हैं, बैठे भी रहते हैं, तो क्या होता है? हमारी झुंझुनाहट होने लगती है, हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। तो वो सब क्यों होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। एक सीवर प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसीलिए अपनी बॉडी ही का चेकअप करा के फाइंड आउट कर लेना चाहिए। कैल्शियम लो लेवल में है तो उसे हमें अच्छे से देखना चाहिए कि कोई कमी ना रह जाए, खान पान अपना अच्छा करें। आर्थराइटिस क्या है? आइटिस मीन्स जॉइंट इन्फ्लेमेशन। जब हमारे जॉइंट्स में ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देख रहे हैं हम, ये हमारा जो जॉइंट्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो क्या है? आर्थराइटिस हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में होता है। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है। ये ऑस्टियोपोरोसिस एज के साथ क्या होता है? जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हमारे बोन्स जो है वीक होने लगते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज। जैसे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लड़कियों के अंदर तो वो उनके बोन्स वगैरह सब सही है, एस्ट्रोजन मिलता जा रहा है बोन्स को। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वो बोन्स होते हैं, वो वीक होने पड़ जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्चर का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा कैल्शियम का इंटेक करते रहना चाहिए। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल, जहाँ पे अकोमुलेट हो जा रहा है। हमारे बॉडी में यूरिक एसिड, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना, एक टाइम के बाद यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम, तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यूरिक एसिड डिपॉजिट होके हमारे बोन्स को सिकुड़ लेगा, मतलब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया है यहाँ पे भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट हमारे लिए ज़रूरी है, स्पेशली टू द फीमेल चाइल्ड। थैंक यू। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा रैंक लाएं अपने एग्ज़ाम में।